क्वेश्चन इज हु इज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डेवलपर कौन है? सो ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, जेम्स गॉसलिंग या डी नन. सो योर करेक्ट आंसर इज ए, दैट मीन चार्ल्स बेबेज. चार्ल्स बेबेज जो है ये डेवलपर है किसके? कंप्यूटर के. क्वेश्चन सेकंड है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस. तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जिसके थ्रू आप आउटपुट को देख सकते हो, जो रिजल्ट होता है उसके थ्रू आप देख सकते हो. तो ऑप्शंस क्या है? मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी माउस या डी स्कैनर. तो इनमें से कौन सा एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का? तो आंसर है ए, दैट मींस मॉनिटर. मॉनिटर एक स्क्रीन है कंप्यूटर की, है ना, इसके थ्रू आप रिजल्ट को देखते हो. क्वेश्चन 3 है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू. सीपीयू का क्या है फुल फॉर्म? तो ऑप्शंस है ए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंट्रोल प्रोसेस यूनिट या डी नन. तो द आंसर विल बी बी, दैट मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? क्वेश्चन फोर्थ है दैट हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू. सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं? पहला ए, बी है 2, सी 3 या डी 4. तो द आंसर विल बी बी, दैट मींस 2. 2 ही पार्ट्स होते हैं सीपीयू में. एक होता है एएलयू, दैट मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा होता है सीयू. क्लियर है? याद रखिएगा एमयू जो मेमोरी यूनिट होता है, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ सीपीयू. इसको सीपीयू का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता है. तो ओनली 2 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के. क्वेश्चन फिफ्थ है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज. कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू है, एएलयू, सीयू या नन. तो सीपीयू, ए जो है सीपीयू, दैट मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. क्वेश्चन 6 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर. तो ये ऑप्शंस जो हैं इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा एग्जांपल सॉफ्टवेयर का नहीं है. तो सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और डेटा विच इज यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड डूइंग एनी स्पेसिफिक वर्क. इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, या फिर हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर को उसको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या यूज किया जाता है. तो इन सब में जो डी है माउस, ये एग्जांपल नहीं है सॉफ्टवेयर का. डी क्यों? क्योंकि किसका एग्जांपल है माउस? माउस एक हार्डवेयर है. क्वेश्चन 7 है हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर. दैट मींस कंप्यूटर जनरेशंस कितनी है? तो 1 है, 4 है, 5 है कि 2 है? तो द आंसर इज 5. 5 कंप्यूटर जनरेशन है. याद रखिएगा जो 5 है उस पर वर्क चल रहा है जो कि एआई पे बेस्ड होगी. क्वेश्चन 8 है दैट व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. तो बच्चों जो पहले जनरेशन का कंप्यूटर था वो कब से कब तक, टाइम पीरियड क्या था उसका? तो आंसर विल बी बी, दैट मींस 1946 से 1959. क्लियर है? और जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे ना वो बहुत ही बड़े हुआ करते थे. बड़े हुए करते थे दैट मींस वो एक रूम के बराबर हुआ करते थे. बट जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, सेकंड जनरेशन आया वो उससे छोटा था, फिर थर्ड जनरेशन आया फिर वो उससे और छोटा था. तो इस तरीके से जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई उसका साइज लिमिटेड होता गया. क्वेश्चन 9 है दैट इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड. तो ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई या आईसीएस. तो जो पहला जनरेशन था कंप्यूटर का उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? ए, दैट मींस वैक्यूम ट्यूब. ओके. और जो सेकंड जनरेशन थी ना उसका यूज किया गया था किसमें? ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था सेकंड जनरेशन, और जो फर्स्ट जनरेशन है वो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थी. क्वेश्चन 10 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर. मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? तो बच्चों ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4. तो द आंसर है बी, दैट मींस 2. मेमोरी के केवल 2 ही पार्ट्स होते हैं. क्लियर है? एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी. क्वेश्चन 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट मींस सॉफ्टवेयर बोला गया है. इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, मैकोस, ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो आंसर विल बी डी, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन 12 है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम. रोम का क्या होता है फुल फॉर्म? ऑप्शंस ए रीड ओनली मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रियल टाइम मेमोरी या डी नन. तो द आंसर विल बी ए, दैट मींस रीड ओनली मेमोरी. सो रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी. क्वेश्चन 13 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है. जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है या ऑल ऑफ द अबव है. सो आंसर विल बी डी, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं ये सारे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. क्वेश्चन 14 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी. इनमें से ये जो एग्जांपल, इनमें से जो आपको दिख रहा है ऑप्शन में, उनमें से बताना है कि वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल क्या है. तो बच्चों वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? एक ऐसी मेमोरी जो परमानेंट नहीं होती,
जो परमानेंट नहीं होती मतलब टेम्पररी होती है, मतलब जैसे ही पावर ऑफ हुआ डेटा लॉस्ट हो जाता है उस मेमोरी से। तो जो रैम है दैट मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पावर कट होता है इससे पूरे डेटा लॉस्ट हो जाते हैं, जो भी डेटा रैम में स्टोर थे वो लॉस्ट हो जाते हैं जैसे ही पावर ऑफ होता है, इसलिए वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल क्या है? रैम। क्वेश्चन 15 है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सो ऑप्शंस है ए ALU प्लस CU, दूसरा ALU प्लस रैम, सी रैम प्लस रोम, या डी नन। तो सीपीयू के सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, एक होता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा होता है CU दैट मींस कंट्रोल यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सीपीयू के सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन 16 है टाइप्स ऑफ रैम, कि रैम के कितने टाइप्स होते हैं। बच्चों रैम्स के कितने टाइप होते हैं? एक है एस रैम, बी डी रैम, सी बोथ, या डी नन। तो द करेक्ट आंसर है सी दैट मींस बोथ, मतलब एस रैम दैट मींस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो डी रैम होता है उसका मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बच्चों जो एस रैम और डी रैम है ये दोनों ही रैम के टाइप में आ जाते हैं, क्लियर है। तो रैम के कितने टाइप होते हैं? 2 होते हैं, मतलब बोथ यहाँ पर। क्वेश्चन 17 है जो कंट्रोल प्लस एक्स है इट इज यूज्ड फॉर, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? ए कट के लिए, बी कॉपी, सी पेस्ट, या डी डिलीट। तो आंसर इज ए दैट मींस कट। यदि आपको कट करना है किसी चीज को तो आप शॉर्टकट की कौन सा यूज कर सकते हो? कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कर सकते हो। क्वेश्चन 18 है एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के यहाँ पर कौन से एग्जांपल हैं? तो सबसे पहले हार्डवेयर क्या होते हैं? जिनको आप टच या देख सकते हो, सच पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन टच एंड सी। तो यहाँ पर कीबोर्ड, प्रिंटर, जॉयस्टिक, पहली बात ये तीनों ही पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, और इन तीनों को ही आप देख या छू सकते हो। तो आंसर विल बी डी दैट मींस ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 19 है दैट द पार्ट ऑफ सीपीयू विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपको बताना है सीपीयू का कौन सा पार्ट होता है जो पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। पहला सीयू करता है, बी एमयू, सी एएलयू, या डी अरिथमेटिक। सो आंसर इज एएलयू दैट मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यदि आपको इसका फुल फॉर्म पता है कि ALU दैट मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये जो ए में अरिथमेटिक आ रहा है ना, मतलब वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको परफॉर्म करता है, क्लियर है। क्वेश्चन 20 है दैट व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर, कि बाइनरी नंबर का एग्जांपल क्या होता है। ऑप्शंस हैं 0 and 1, 1 and 2, C 2 and 3, या D 3 and 4। सो आंसर इज A that means 1 and 2, सॉरी 0 and 1, 0 और 1 एक बाइनरी नंबर का एग्जांपल है जिसको आप बिट या बाइट भी बोलते हो, है ना। क्वेश्चन 21 है दैट हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं? A 1, B 2, C 3, या D 4। तो कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं? सो द आंसर इज D दैट मींस 4 एरो कीज होती हैं, क्लियर है। एक इस तरफ देखिए, एक होती है राइट, लेफ्ट, सॉरी ये लेफ्ट है, ये ऊपर और ये नीचे, तो टोटल कितनी एरो कीज होती हैं? 4। क्वेश्चन 22 है दैट इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है, सो आंसर विल बी ट्रांजिस्टर, क्लियर है। कोई पूछे फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तो आंसर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। 23 देखेंगे कि इन मेमोरी फुल फॉर्म ऑफ केबी, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हियर आर ऑप्शंस, पहला है नो बिट, नी बाइट, सी किलो बाइट, या डी किलोइट। तो आंसर क्या है? आंसर इज सी दैट मींस किलोबाइट, किलोबाइट है ना, केबी का फुल फॉर्म क्या है? किलोबाइट। 24 है हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? तो A 101, B 104, C 107, या D 106। सो आंसर विल बी 104। देखो अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग कीज होती हैं, बट स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इन स्टैंडर्ड आंसर विल बी 104। ओके। क्वेश्चन 25 है दैट ALU स्टैंड्स फॉर, ALU का फुल फॉर्म क्या है? A अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनियन, सी नन, या डी बी। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर विल बी ए दैट मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये किसका पार्ट है? CPU का पार्ट है, क्लियर है। क्वेश्चन 26 है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देखेंगे, ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रीड एक्सेस मेमोरी, सी रैंडम एक्सेस मीन, या डी नन। सो योर करेक्ट आंसर इज ए दैट मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्लियर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इस रैंडम एक्सेस मेमोरी कितनी तरह की होती है? 2, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम।
क्वेश्चन 27 है दैट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का मोस्ट कॉमन टाइप क्या है बच्चों? नेटवर्क क्या होता है, देखो जब एक से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना तो उसको आप क्या बोल देते हो? नेटवर्क। जिस तरीके से जैसे एक से ज्यादा लोग खड़े हैं और बातें कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे कि वो ग्रुप में बातें कर रहे हैं। उसी तरीके से जब एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे तो आप उसको क्या बोलोगे? नेटवर्क बोलोगे। और यहाँ पर क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन टाइप क्या है नेटवर्क का? तो आंसर होगा LAN, लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये बहुत कॉमन टाइप है नेटवर्क का। क्वेश्चन 28 है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? A हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, B हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसीजर, C हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस या D नन। दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। सो योर आंसर इज HTTP, दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। जो रूल्स के पूरे जो भी रूल्स होते हैं इंटरनेट के, है ना, तो वो पूरे रूल्स को क्या बोलते हो आप? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल वर्ड है ना, इसका मतलब होता है रूल्स की बात चल रही है। क्वेश्चन 29 है दैट फुल फॉर्म ऑफ CD। CD का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोगों को CD का फुल फॉर्म नहीं पता। तो CD का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस देखेंगे। पहला कंपोज्ड डिवाइस, B कंपैक्ट डिस्क, C कंपैक्ट डेवलपर या D नन। सो योर आंसर इज B, दैट मीन्स कंपैक्ट डिस्क। इसको याद करिएगा, बेसिकली सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 30 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। अभी हमने देखा इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, है ना। तो यहाँ पर बताइए कि इनमें से किसके द्वारा आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को। तो आंसर क्या होगा हमारा? D कीबोर्ड। क्योंकि देखिए मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये तो सारे ही आउटपुट के एग्जाम्पल है, इनके थ्रू आप रिजल्ट देखते हो। तो कीबोर्ड आंसर होगा इनपुट डिवाइस का। 31 है दैट द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। तो जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसको क्या कहा जाता है? और A प्राइमरी, B सेकेंडरी, C इंटरनल या D नन। सो आंसर विल बी A, दैट मींस प्राइमरी मेमोरी। दो मेमोरी होती है, अभी पढ़ा हमने, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो बच्चों जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। क्लियर है? क्वेश्चन 32 देखेंगे दैट ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो आंसर इज, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इजेक्ट मेल, B एंटर मेल, C इलेक्ट्रॉनिक मेल या D नन। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा C, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन 33 द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या था? किसी को याद है? तो देखिए ऑप्शंस LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN, CPAN या D ARPANET। तो योर करेक्ट आंसर विल बी D, दैट मींस ARPANET। ये जो है ये फुल मतलब फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। क्लियर है? क्वेश्चन 34 है हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन अ CD। आप CD जो कि एक स्टोरेज डिवाइस होती है ना, इसमें हम डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो इसमें कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं ये पूछा गया है। पहला 500 MB, B 600 MB, C 700 MB या D 1 GB। तो कितना डेटा हम इस CD में स्टोर कर सकते हैं? आंसर इज 700 MB डेटा हम CD में स्टोर कर सकते हैं। 35 है ब्लैंक हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम्स। तो प्राइमरी मेमोरी, B सेकेंडरी मेमोरी, C कैच मेमोरी या D नन। तो इनमें से किसका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है, मतलब जल्दी से मेमोरी को कैच कर लेना। देखो वर्ड से है शॉर्टेड एक्सेस टाइम, सो आंसर विल बी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी बहुत ही शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम की तरह की मेमोरी है। ओके, HDD इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक मेमोरी। तो बच्चों HDD मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये किसका एग्जांपल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, कैच या नन। तो आंसर है B सेकेंडरी मेमोरी। याद रखिएगा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है एक परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब यहाँ पर जो डेटा जो इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो परमानेंटली होते हैं, और हार्ड डिस्क ड्राइव में भी इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 37 देखेंगे इंटरनेट HDD कंप्यूटर सिस्टम इज। तो जो इंटरनेट HDD कंप्यूटर सिस्टम होता है वो क्या वो फिक्स्ड होता है, क्या वो नॉन फिक्स्ड होता है, क्या वो रिमूवल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। सो योर करेक्ट आंसर विल बी A, दैट मींस फिक्स्ड। याद रखिएगा जो इंटरनेट HDD कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। 38 है दैट द लेंथ ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस का लेंथ कितनी होती है? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा 32 बिट्स। B विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, 39 देखेंगे बच्चों कि MAC स्टैंड्स फॉर, दैट मींस MAC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल, B मीडिया एक्सेस कैंसल, C मेमोरी एक्सेस कंट्रोल या D नन, दैट मींस इनमें से कोई नहीं। तो MAC का फुल फॉर्म होता है
ए, दैट मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द लेंथ ऑफ एमएसी एड्रेस इज, तो जो अभी हमने आईपी एड्रेस की लेंथ देखी, अब हम एमएसी एड्रेस की लेंथ देखेंगे, कितनी होती है? 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स या डी 128 बिट्स। तो कमेंट करके बताइए कितनी होती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 48 बिट्स। कितनी होती है? बी, 48 बिट्स होती है एमएसी एड्रेस की लेंथ। 41 देखेंगे कि यूआरएल स्टैंड्स फॉर, मतलब यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस है ए यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और डी ऑल ऑफ द अबव। तो योर करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल का फुल फॉर्म होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 42 है सेट ऑफ रूल्स इज ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने बताया था कि जो सेट होता है रूल्स को उसको क्या बोला जाता है। ए प्रोटोकॉल, बी फाइल, सी टोपोलॉजी या डी नन। सो आंसर विल बी ए, दैट मीन्स प्रोटोकॉल। जो सेट ऑफ रूल्स है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। जैसे कि जो सेट ऑफ रूल्स होता है इंटरनेट का, इंटरनेट के भी कुछ रूल्स होते होंगे, तो उसको आप क्या बोलते हो? इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट मीन्स आईपी। क्लियर है? क्वेश्चन 43 देखेंगे दैट फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, मतलब कि जो आप कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका जब आप फिजिकल अरेंजमेंट करते हो तो उसको क्या कहते हैं? ए टोपोलॉजी, बी रूटिंग, सी नेटवर्किंग या डी प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या होगा? ए टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक फिजिकल अरेंजमेंट, जो स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर नेटवर्क का किस तरीके से है, कोई बस की तरह होता है तो उसको बस टोपोलॉजी बोला जाता है ना, कोई रिंग की तरह अरेंजमेंट होता है तो उसको रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। क्लियर? क्वेश्चन 44 है दैट प्लॉटर इज एन एग्जांपल ऑफ, प्लॉटर का किसका एग्जांपल है? बहुत फेमस है कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर विल बी बी, क्योंकि देखो इनपुट डिवाइस मतलब जो इनपुट देता है और स्टोरेज डिवाइस मतलब जो स्टोर करता है, तो प्लॉटर तो हमें आउटपुट देता है ना, तो आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है प्लॉटर। 45 देखेंगे अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर किसका होता है? अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी मेमोरी, सी इनपुट एंड आउटपुट यूनिट या डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब आप कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेमोरी तो यदि मेमोरी नहीं होगी कंप्यूटर की तो वो तो किसी काम का ही नहीं होगा, और इनपुट और आउटपुट यूनिट भी बहुत जरूरी होते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 46 क्या है दैट ओटीपी स्टैंड्स फॉर, ओटीपी ये भी बहुत फेमस है, वन टाइम पासवर्ड। बी विल द करेक्ट आंसर, वन टाइम पासवर्ड। ये तो आपको पता ही होगा, जो ओटीपी आज बहुत चलने लगी ना, आधार कार्ड लिंक कराया ओटीपी आई, तो ओटीपी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड, दैट मीन्स एक ऐसा पासवर्ड जिसको आप एक ही समय में डाल सकते हो। एक ही ओटीपी को आप बार बार तो नहीं डाल सकते ना, एक ही समय डाल सकते हो, तो वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन 47 क्या है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का पार्ट क्या नहीं है? बताइए आप। एएलयू, बीसीयू, सीएमयू या डी ऑल। तो इसको आई थिंक ये सबको बन जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको बहुत बार पढ़ लिया आपकी सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, और मैंने वो ये भी बताया था कि एमयू जो होता है ये सीपीयू का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता, तो एमयू विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 48 है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। ए देखिए, ऑप्शंस देखिए। ए कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, बी कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशनल रिसर्च, सी सेंट्रल ऑपरेटेड मशीन यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च या डी है इनमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट मीन्स जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। बच्चों यहाँ पर टेक्निकल है, ट्रेड भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है, डोंट कंफ्यूज ऑन इट। क्वेश्चन 49 है आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी इंडिया प्राउड, सी इंटरनेट प्रोसेस या डी नन। तो आंसर विल बी ए, दैट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी हमने प्रोटोकॉल की बात की थी। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, और जो रूल्स इंटरनेट के होते हैं ना तो उनको क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट के कुछ रूल्स। और क्वेश्चन 50 है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर कि फुल फॉर्म ऑफ सीयू, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ए कंपैक्ट यूनिट, बी कंट्रोल यूनिट, सी सेंट्रल यूनिट या डी नन, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट। और ये किसका पार्ट होता है? आई थिंक अब सबको पता हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि सीयू कंट्रोल यूनिट, इट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप